हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और डिफिनेशंस हमको बहुत सिंपल लगती हैं। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि कब कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन आए और न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए या कोई डेरिवेशन आ जाए। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन नहीं क्लियर रहेगा तो चीज़ें कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए अगर हम फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वैसे हर सब्जेक्ट पे एक एक पॉइंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटी से छोटी बात पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। अब देखिए, ये अभी नाम सुन के लग रहा है कि बड़ा नया टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब जैसे हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पढ़े हुए हैं। जैसे प्लस क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रखा है। जैसे यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे होगा तो उसके चारों ओर अपनी सराउंडिंग में उसने अपना एक एरिया बना रखा होगा कि उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अगर कोई प्लस आवेश आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, अगर कोई माइनस आवेश आएगा तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस तरह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बना रखी है जिसमें कोई अन्य आवेश अनुभव कर रहा है इसके द्वारा लगाए गए बल का, चाहे वह आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का। चलिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। अब मान लेते हैं कि लाइन अनंत की ओर जा। अनंत का तात्पर्य ये होता है कि इसकी रेंज से बाहर, यानी कि आपको ब्रह्मांड में चले जाना है। अनंत मतलब इसकी रेंज जहां पे खत्म होती है उसके बाहर की एरिया, इसके लिए अनंत है। हमारे पास यहां पर कोई एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ऑब्जर्वेशन चार्ज है और इसकी रेंज यहां से चालू होती है। इसकी रेंज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब जब आप इस चार्ज को यहां से यहां तक अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो जैसे ही आप इस रेंज के अंदर आएंगे तुरंत ये इसको रिपल्स करने लगेगा, क्योंकि यहां तक इसका असर, इसका प्रभाव है। तो जब आप इसे अंदर लेके यहां पर प्रवेश करेंगे तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। तब आपको इसे ले आने पे यहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब आप वर्क जब करेंगे तो यहां पे ले आएंगे तो आपने कुछ वर्क किया होगा, कन्फर्म आपने वर्क किया होगा कुछ ना कुछ। जैसे इस पॉइंट पर आप ले आए, आप एक चीज सोचिए, ये जो वर्क यहां पे लाने में जो आप वर्क करते हैं ना, इसी वर्क से रिलेटेड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन एक बात है कि अगर आप जैसे 5 कूलाम का चार्ज यहां तक ले आए तो आपने कुछ वर्क किया। आप 10 कूलाम अगर चार्ज लेकर आएंगे तो यहीं तक ले आने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कूलाम पर एक कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा लेकिन 10 कूलाम पर यह ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तब यहां पर जब आप ले आ रहे हैं तो 5 कूलाम को लाने पर यहां तक लाने में आपको कम कार्य करना पड़ रहा है, 10 कूलाम को लाने में आपको ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो इसका, जबकि यहां पर इसका अपना इफेक्ट निश्चित है। तो यहां पर इस वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हमने चार्ज को, जैसे हमें अगर कभी कोई चीज में चार्ज को, ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ज है इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा हमको, जिससे कि हम बता सके कि यहां पर ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, कि यहां पे ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, कि यहां पे ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो जो वर्क आप कर रहे हैं इसे सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ही टेस्ट चार्ज को जगह जगह ला के रखना होगा। तो जब हम किसी इस तरह से इन चीजों को हमें कांस्टेंट करना पड़ता है तो हम यूनिट लेते हैं, एकांक बोल देते हैं। तो इसीलिए ना हम 5 कूलाम लेंगे ना 10 कूलाम लेंगे, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके विरुद्ध आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है किसी पॉइंट तक, किसी चार्ज को ले आने में, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस चार्ज को यूनिट चार्ज रखा। तो अगर यूनिट चार्ज को यहां पर आप ले आते हैं तो यहां तक ले आने में आप जो कार्य करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसी वर्क को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। जैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं,
अगर क्यू नॉट चार्ज को यहां तक आप यहां से यहां तक ले आते हैं और आपने डब्ल्यू वर्क किया, तो डब्ल्यू हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। अगर हम 1 यूनिट चार्ज को यहां तक ले आते तो जो कार्य करते उस कार्य को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो एक चीज तो है, मैथमेटिक्स रूल से आप निकाल सकते हैं कि अगर क्यू नॉट को यहां तक लाने में आप डब्ल्यू वर्क करते हैं, तो आपने डब्ल्यू वर्क करते हैं तो 1 यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आप डब्ल्यू अपान क्यू नॉट वर्क करेंगे। इसका मतलब अगर आप 1 कूलाम को यहां से यहां इनफाइनाइट से यहां तक ले आएंगे तो आप डब्ल्यू अपान क्यू नॉट कार्य करेंगे। तो इस तरह से डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इस पॉइंट पर वह कार्य है जो कार्य आप 1 कूलाम चार्ज को यहां तक ले आने में करेंगे। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट साफ साफ दिख रही है कि जूल पर कूलाम हो जाएगा, लेकिन इसका अपना एक खुद का मात्रक होता है, यूनिट होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए, पहले एक चीज एकदम डिफिनीशन अच्छे से क्लियर करनी, मैथमेटिकल डिफिनीशन के पीछे ना पड़िए। पहले हम इसे देखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि विभव या पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या है, तो हमें अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि एक कार्य ही तो है, बस एक कूलाम को यहां तक ले आने में किया गया कार्य है। मतलब ये पहले भी कार्य था, अभी भी कार्य है, बस डब्ल्यू क्यू कूलाम को लाने में किया गया कार्य है और डब्ल्यू अपान क्यू नॉट एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य है। तब अब देखिए, तो इस तरह से हमने इतना जाना कि विभव सबसे पहले कार्य है। विभव वह कार्य है जो एक कूलाम आवेश को अनंत से आप किसी बिंदु तक लाने में करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि कार्य आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर W स्केलर है तो V भी स्केलर है। तो यहां पर V आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब आपका अदिश हो गया। इसका मात्रक आप बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। तो अगर आप यूनिट बोलेंगे तो आपका ये बनेगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम बन गया। और इसका अपना खुद का एक मात्रक वोल्ट होता है और 1 जूल पर कूलाम को ही 1 वोल्ट बोलते हैं आप। मतलब 1 जूल पर कूलाम को ही 1 वोल्ट बोला जाता है। अगर आपको इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना है, डायमेंशन फार्मूला अगर आप बनाएंगे तो जैसे W का है आपका m l स्क्वायर टी पावर -2 होता है और Q का आपका होता है a इंटू टी होता है। तो इस तरह से आपको मिलेगा m l स्क्वायर टी पावर -3 और a पावर -1। तो इस तरह से हमने डायमेंशन निकाल लिया। तो मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज, किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य और ऑब्जर्वेशन चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को, यहां धन लिया है हमने, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि वह 1 यूनिट कूलाम को लाने में किया गया कार्य बोलिए, या बोल दीजिए W और क्यू नॉट का रेशियो बोल दीजिए। दोनों डिफिनीशन आपकी सही है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप इसे बोल सकते हैं कि किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य और उसके परिमाण के अनुपात को विभव बोलेंगे, या आप ये बोल दीजिए कि एक कूलाम को आवेश में लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। अब आ जाते हैं वैद्युत विभवांतर पर। अब विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर बहुत आसान है। जैसे विद्युत विभव आपने पढ़ा है, अभी विद्युत विभव के बारे में आपको बता दूं, जो मैंने वहां पढ़ाया था आपको, V = W अपान क्यू नॉट। अब नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे विद्युत विभव हमने पढ़ लिया, तो विद्युत विभवों का अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, उसके डिफरेंस को बताना है, उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम।
चलिए एक काम करते हैं, यहां पे आप एक पॉइंट ए ले लीजिए और यहां पे एक पॉइंट आप बी ले लीजिए। क्यू नॉट को आप बी तक ले आए। ओके, तो जैसे आप पहले बी तक ले आए तो आपने चलो कार्य किया है आपने डब्ल्यू बी, आपने कार्य किया डब्ल्यू बी। तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाएगा तो इसी फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट आएगा। अगर क्यू नॉट को आप बी तक लाने में डब्ल्यू बी वर्क करते हैं तो डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब क्यू नॉट को आप इनफाइनाइट से मान लीजिए अगर ए तक ले आते हैं तो मान लेते हैं कि आपने डब्ल्यू ए वर्क किया, तो डब्ल्यू ए अपान क्यू नॉट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ए पॉइंट पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप क्यू नॉट को यहां तक ले आ रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट है, आप यहां तक ले आ रहे हैं तो डब्ल्यू ए अपान क्यू नॉट है। अब अगर हम थोड़ा सा मैथ में चले जाएं, अब ये दोनों पोटेंशियल है, इसको आप वीबी का नाम दे दो और इसको आप वीए का नाम दे दो। तो दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये जाहिर सी बात है कि आप जब इसे ले आ रहे थे तो ये धक्का दे रहा था, आप उसे जबरदस्ती यहां पर ले आ रहे थे, तब आपने बी तक लाने में कम कार्य किया होगा और ए तक लाने में आपने ज्यादा कार्य किया होगा। तो इसका मतलब है तो कंफर्म है कि यह कार्य ज्यादा है और यह कार्य कम है। अब अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें, पोटेंशियल ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच अगर हम विभवांतर निकालते हैं तो हम बोलेंगे वीए माइनस वीबी। अब अगर वीए माइनस वीबी बोलेंगे तो वीए का मान है डब्ल्यू ए अपान क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट। अब दोनों का लघुत्तम आप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्यू नॉट हो गया है तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। अब जरा गौर से अगर आप देखें तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी कार्यों का अंतर है। आप यहां तक लाए तो आपने डब्ल्यू बी कार्य किया था क्यू नॉट को लाने में, आप यहां से यहां तक लाए तो आपने डब्ल्यू ए कार्य किया था, एक कार्य अनंत से कैलकुलेट किया गया था, तो डब्ल्यू ए ज्यादा था डब्ल्यू बी कम है, तो डब्ल्यू ए में से डब्ल्यू बी यहां पर माइनस में है, तो ये डिफरेंस किस वर्ग को बताएगा। अब स्टूडेंट्स मेरे सामने होता तो मैं उनसे पूछता अभी कुछ देर। अब अगर आप बी तक लाए तो आपने डब्ल्यू बी काम किया, आप ए तक लाए तो आपने डब्ल्यू ए काम किया, कितना ज्यादा किया आपने, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। इसका मतलब डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी वह वर्क है जो वर्क आप बी से ए तक लाने में करोगे। तो इसे आप अगर डेल्टा डब्ल्यू बोल दो तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो जैसे यहां पे डब्ल्यू अपान क्यू नॉट था वर्क अपान चार्ज, ये भी वर्क अपान चार्ज ही है, लेकिन जब आपने विभव की डिफिनीशन बताई तो डिफिनीशन में आप अनंत से किसी बिंदु तक लाए थे, लेकिन जब आपने अंतर बताया तो आप विद्युत क्षेत्र में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे लिए विभवांतर है कार्य बटा आवेश। तो अगर हम विभव ले रहे हैं तो अनंत से इनिशियल पॉइंट अनंत पर होता है, फाइनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर होता है, लेकिन जब डिफरेंस बताते हैं तो क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस की। वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और आवेश के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। फिर से रिपीट कर दूं दूसरी वाली डिफिनीशन। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आप इसे चाहे बोलो कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, चाहे बोल दो क्यू नॉट आवेश को लाने में किए गए कार्य और क्यू नॉट के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी वो ये है कि विभव अगर हमसे कोई पूछेगा तो विभव हमारे लिए किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा है, मतलब वो एनर्जी या वो वर्क जो आप खर्च करते हैं आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, उसी को हम बोलते हैं विभव। बस एकांक चार्ज को ले जाने में, मतलब एकांक आवेश को ले जाने में। तो हमें भूलना नहीं है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नई फिजिकल क्वांटिटी हमने जरूर पढ़ी, लेकिन ये हमारे लिए पुरानी है, हमारे लिए सबसे पहले एनर्जी या वर्क है। इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी कि जितनी प्रॉपर्टी एनर्जी और वर्क में होती है
वो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होगी। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि वह एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफरेंस की डिफिनीशन अच्छे तरीके से पढ़ी है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके फार्मूले का डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। तो मित्रों, अगर अभी अब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।